हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आरआरबी एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से हम लोग तैयार करेंगे प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि पाषाणकुल काल एवं सैन्य सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? आपको बताना, भारतीय पुरातत्व परीक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिम ने मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? होमो नेल्डी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या थी? ईंट के बने भवन। सबसे पहले किससे बने थे? लकड़ी के। तो सर प्रथम क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुरातन काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आपको बताना है कि पुरातन में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है? ए यानी शिकार। पुरातन काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। आपको बताना है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? बताइए। नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रथम पशु था कौन सा था पशु? बताइए दोस्तों। ABCD में क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ए यानी भेड़। पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास में मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह डॉग था, यानी कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 1500 ईसा पूर्व में एशिया के मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु था जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। क्योंकि लगभग यही नवपाषाण काल था, अतः इसे प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। सुअर 9,000 ईसा पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईसा पूर्व, बिल्ली 7,500 ईसा पूर्व, मुर्गी 60,000 ईसा पूर्व और घोड़ा तथा गधा 40,000 ईसा पूर्व अन्य जानवर हैं, किंतु पालतूकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? क्या होगा राइट आंसर? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या सी सतांगुड़ो। हड़प्पा कालीन की बात करिए तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए यानी हड़प्पा। तो सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा का सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण इस सभ्यता को नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? क्या होगा राइट आंसर? यह एक शहरी सभ्यता थी। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी का था। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो राइट आंसर होगा इसका ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों। इसमें अन्यार्य का संबंध शहरी सभ्यता से रहा, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा। अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अन्यार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपको बताना है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से या लौह युग से? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? फिफ्थ का ए यानी कांस्य, यानी हड़प्पा की सभ्यता हमारा कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था और इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह त्राम प्रसारण कालीन नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है, ये बताना हो किस पशु का चित्रण नहीं किया। व्हाट इज राइट आंसर? हड़प्पा संस्कृति की बात की जा रही है। गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। क्या वो राइट आंसर दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ए, दैट इज गाय का चित्रण नहीं किया गया। नेक्स्ट, इसको डिटेल्स क्वेश्चन करते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित थे, जिसके दाहिनी ओर हाथी और तथा बाघ और बाई और गेंडा और तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े थे हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मध्य मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन 7 का आपको आंसर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपति की, इंद्र की, विष्णु की या वरुण की? क्या वो राइट आंसर दोस्तों 7 का? दैट इज ए, यानी पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आधा शिव बताया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की या पशुपति की? क्या होगा राइट आंसर? दैट इज डी, यानी सभी की। वो प्रश्न डी यानी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता की लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 9 आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? निम्नलिखित में किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, के कनिंघम, दयाराम साहनी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। भारतीय सभ्यता में जुड़ा कौन सा नाम है? सर विंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम या सर मार्टिन हिल? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है बताना। व्हाट इज राइट आंसर? क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर तो दोस्तों व्याख्या की बात करते हैं इसमें जो एक्सप्रेशन किया गया है कि दिए गए प्रश्न की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक लंबा कालक्रम रहा, जिसमें अनेक इतिहासकार एवं पुरातत्वविदों ने अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी भी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं है, क्योंकि दिए गए विकल्प में कनिंघम सभ्यता पुरातत्व के जनक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मार्टिमर व्हीलर हड़प्पा से तो डी गोस्वामी के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि सर विंसेंट स्मिथ ने बौद्ध, अशोक एवं मुगल साम्राज्य विशेषकर अकबर पर लिखा है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी सभ्यता से संबंधित, अतः सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। क्या अंतर है आपको बताना है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। क्या होगा राइट आंसर? पहली नागरिक थी या जबकि दूसरी ग्रामीण थी? पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को? पहली अहिंसा को विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में सब दूसरी विशेष नियम नहीं था? या पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरे में बरगद की? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? 11 का ए, यानी सिंधु सभ्यता में काल में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और सिंधु सभ्यता नागरी सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। क्या लिपि थी आपको बताना है? ब्राह्मी थी, द्रविड़ थी, हड़प्पा थी, या अभी तक सही पहचान नहीं हो सकी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। क्या होगा राइट आंसर? डी, यानी अभी तक सही से पहचान नहीं हो पाई कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को औधोहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 कह रहा है, बताना है आपको आंसर क्या होगा। निम्न में से किसे मृतकों का टीवा नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीवा नाम से
जाता है। कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनवाली। क्या वो राइट आंसर? राइट आंसर इज बी, मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। तो जैसे कि आपको पता है मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? व्हाट इज द राइट आंसर? इज बी, यानी सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंधु प्राप्त पाकिस्तान के लरकेना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखा दास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन 15 आपको बताना है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर यानी अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिला, हड़प्पा में मिला, रोपड़ में मिला, कालीबंगा में मिला। हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात की जा रही है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर यानी अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिलता है? तो आंसर नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का वृहद स्नानागार किस स्थल में पाया गया है? दोस्तों दैट इज मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानघर है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है जो पूर्व में पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर हिलर ने अन्नागार बताया। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं दोस्तों। अम्बरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अम्बरी की बात कर रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो आप बताना राइट आंसर है सिंध। अम्बरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार। क्या होगा राइट आंसर? दैट इज 17 का ए यानी कृषि। दोस्तों 17 का एक्सप्रेशन है कि सैंधव निवासियों ने जीवन का मुख्य उद्यम कृषि था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ प्रति वर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी जिन्हें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है कौन सा है? लोथल है, हड़प्पा है, रोपड़ है या बनवाली है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? राइट आंसर है ए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगोवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी के साक्ष्य मिले हैं और इस स्थल की खोज SR राव ने की थी। क्वेश्चन 19 दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर या रोपड़? तो ए यानी हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटगोमरी जिले में आधुनिक साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा की बात की जा रही है। लोथल होगा कि कालीबंगा होगा कि आलमगीरपुर या डाबरकोट? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। यानी हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश है। हिंदू सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सतस्वांगडोर यानी बुलिस्तान में और उत्तरी पूर्वास्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर और दक्षिणी पूर्वास्थल दहमात महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों 21 का आंसर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? व्हाट इज द राइट आंसर? मांडा, सुरकोट तथा हुलास या बालाकोट? क्या राइट आंसर है? कौन सा भारत में नहीं था ये आपको बताना है। दैट इज डी बालाकोट। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं दोस्तों लोग। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है आपसे कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों के चाक के बारे में, आग के बारे में, लोहा के बारे में या गेहूं के बारे में? व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? क्या होगा? 22 का सी यानी लोहा। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों को खुदाई में से गेहूं और जौ के दाने मिलते थे।
किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? कला, तांबा, बर्तन, लेखन या कोई नहीं? राइट आंसर इज सी, यानी बर्तन। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मृदु भांडरों यानी मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृदु भांडों में काले एवं लाल मृद भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के मृद भांड मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? आपको सही बताना है। उनके घरों में ईंटें के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपरोक्त सभी। व्हाट इज राइट आंसर इज डी, यानी उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किसके बने होते थे? तो इसकी अगर डिटेल बाय डिस्कशन करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या 4 और 5 कमरे, एक रसोई घर, एक स्नान घर बना होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार की एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया, जैसे कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आते हैं 25 पर। दोस्तों वीडियो लाइक कर, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन 25 पे आते हैं हम लोग दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान में से है, सुंदर मूर्तियों में की जाती है, कि धर्म और दान शास्त्र में की जाती है, दर्शन शास्त्र में, या आर्थिक और सामाजिक सुधार में, या शहरी योजना प्रणाली में? व्हाट इज द राइट आंसर इज डी, दैट इज शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली है। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे के लंबवत काटती थी, मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते हैं, नाली एवं सफाई में की व्यवस्था भी उत्तम थी। क्वेश्चन 26 पे आते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, या पुरातत्व उत्खनन से, या साहित्य से? तो दोस्तों सी होगा राइट आंसर, दैट इज पुरातत्व उत्खनन से, यानी सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए। मृद भांडों पर कुछ लेख पाए हैं, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा, चांदी, कांसा या पीतल? तो राइट आंसर इज तांबा, यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे का उपयोग आरंभिक तिथि और उत्तरी इराक 8700 BC है। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं दोस्तों। पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के विकास के संबंध हड़प्पा पूर्व BC ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ व वैदिक आर्यों का। जली हुई ईंटों का मकान, प्रथम यथार्थ मेहराब, पूजा स्थल व कला व साहित्य से जली हुई ईंटों के मकान सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थीं, और प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः तांबा का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में कला का धर्म ने प्रभावित किया। प्राचीन काल के लोग पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जौ, चावल व गेहूं से परिचित थे, उन्हें आलू का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा, तांबा, टिन व सोने चांदी से परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। चनहदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। धौतीवीरा गुजरात के कच्छ जिले के भुजाऊ तालुकों में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी, उनके उदय के समय यह नष्ट हो गई। धौतावीरा, लोथल, कौसाम्बी तथा कालीबंगा से कौसाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा कालीन पर ईंटों के बने होते हैं।
मेसोपोटामिया के साथ हिंदू घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। गन्ना, सरसों, तिल तथा जौ में गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं मिला है। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुनकोंडा तथा रोपड़ में से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नागार्जुनकोंडा से प्राप्त नहीं हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के दरकाना जिले में स्थित है। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नज़दीक अवस्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता नगर योजना के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल है। हड़प्पा सभ्यता के भवनों का निर्माण पक्की ईंटों के बने। लोथल एक स्थल है जहाँ सिंधु घाटी की गोदी पाई गई थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम माउंट ऑफ द टिडे है। लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है और सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की पहली उल्लेखनीय वेधशाला धौलावरी में पाई गई और पूरा पाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था। सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का प्राथमिक कारण नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार मिले। पूरा पाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार आग था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त जानकारियों का मुख्य स्रोत पुरातत्व खुदाई है। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य के आमतौर पर लाल रंग का उपयोग किया जाता था। दक्षिणी भारत में महापाषाणी संस्कृति 500 BC से 100 AD में हमें ऐतिहासिक काल के पास लाता है। महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़ों के घेरे कब्र का उपयोग किया। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में मोहरें वाणिज्य और आर्थिक विकास की निर्दिष्टि करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों को मोहर में पशुपति भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिला था। हड़प्पा की खुदाइयों में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की विख्यात आकृति कांस्य की बनी हुई थी। रोपड़ में सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के चंडीगढ़ के नज़दीक अवस्थित हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में की गई थी। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक्स के लिंक्स दिए हैं, आप वहां से बुक्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक्स है दोस्तों, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।